दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे। आप देख रहे हैं गाँव गाथा। और इस समय बस्ती जनपद के पश्चिमी छोर पर स्थित वन विभाग के संरक्षण में सुरक्षित किए गए सिद्धौनी के जंगलों में हूं। और इस सिद्धौनी के जंगलों का प्रथम छोर है जहां से हम जंगल में प्रवेश करते हैं और इसकी लंबाई बहुत दूरी में फैली हुई है। और यहां आने के लिए आपको लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय करनी पड़ेगी जिला मुख्यालय से। आप वाल्टरगंज कस्बे से होते हुए हरदिया गांव में पहुंचेंगे। हरदिया शुक्ल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहां आने के बाद आप हरदिया में किसी से पूछ लेंगे कि मुझे सिद्धौनी के जंगलों में जाना है, तो कोई भी व्यक्ति आपको आने के लिए रास्ता बता देगा। और जैसे ही सिद्धौनी के जंगलों में आप आते हैं तो प्रवेश द्वार पर ही आपको रेशम विभाग का, उत्तर प्रदेश सरकार के रेशम विभाग का एक रेशम फार्म दिखता है जहां पर शहतूत के पौधे उगाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और लोगों को शहतूत की पत्तियों के जरिए रेशम पालन को बढ़ावा देने की जानकारी दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। लेकिन इसी रेशम फार्म के जस्ट बगल में एक औषधीय पौधा है, आपने सुना भी होगा, त्रिफला, 3 फल। और ये 3 फल इतने महत्वपूर्ण हैं जो हमारे पेट की सबसे बड़ी समस्या के दुश्मन हैं, यानी हमारे पेट की समस्या को दूर करने में बड़े कारगर हैं। तो त्रिफला के तीनों फलों में से एक फल जो हमारे हाथ में देख रहे हैं, अभी ये कच्चा है, पका नहीं है, ये सूख कर गिरता है तो पक जाता है। उस फल का नाम है बहेड़ा। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम बहेड़ा है। और ये त्रिफला के 3 महत्वपूर्ण फलों में से एक है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी समस्या कब्ज का दुश्मन है। ये कब्ज को जड़ से दूर करता है। और हमारे पीछे ये पौधा भी दिख रहा है जो सेम आपको महुए के पौधे की तरह दिखेगा। इसकी पौधे का रंग, रूप, पत्तियां सब कुछ महुए की तरह होता है, लेकिन ये बहेड़े का पेड़ है। और ये सिद्धौनी के जंगलों में एकमात्र पेड़ है। इसको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ ये मेरा ननिहाल रहा है और बचपन में मेरा बचपन का ज़्यादा सा समय यहाँ बीता है। तो जो बहेड़ा है इसके बारे में, इस त्रिफला के एक फल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो त्रिफला है, त्रिफला का जो सबसे पहला मैंने गुण बताया है कब्ज का दुश्मन। त्रिफला के 3 फलों में जिसको त्रिफला कहा जाता है उसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला शामिल किया गया है। इन तीनों को सूखे हुए स्थिति में पीस करके चूर्ण बनाया जाता है और उसको सुबह गुनगुने पानी के साथ फाँकने के से हमारा कब्ज है, पुराने से पुराना कब्ज दूर हो जाता है। लेकिन शुद्ध फल हो, किसी तरह का मिलावट नहीं, इसलिए खड़ा फल खरीदें, उसको पीसें और चूर्ण बनाएं। साथ ही यह सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है। इसका चूर्ण अगर आप नियमित तौर पर प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर के जो रोगों से लड़ने की ताकत है, आपके जो रक्त में वाइट ब्लड सेल्स हैं, उन सबको मजबूत करता है और आपके शरीर को रोगों से लड़ने के लिए काबिल बनाता है। दोस्तों, इस बहेड़ा के कई सारे गुण हैं। आपको कब्ज है, आपका आमाशय कमज़ोर है तो आमाशय को मजबूत बनाता है। आपके बाल झड़ रहे हैं तो बालों को झड़ने से रोकता है। आपको बुखार है, आपको डायबिटीज़ है, ऐसी तमाम बीमारियों के लिए कारगर औषधि है। आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण औषधियों में शामिल किया गया है बहेड़े को। आप अपने उद्यान विभाग से, वन विभाग से संपर्क करें। बहेड़े का पौधा अपने बाग बगीचे में अपने आसपास लगाएं। यह न केवल आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगा बल्कि आपको स्वस्थ रखने में अपनी महती भूमिका निभाएगा। इसके फल आपको आमदनी बढ़ाने वाले होंगे। जो लोग इसकी रोपाई करना चाहते हैं, इसका व्यावसायिक उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि इसका जो पौध है नर्सरी में जून जुलाई में तैयार किया जाता है और अगस्त सितंबर के महीने में रोपा जाता है। इसके पौधों को 3 मीटर की दूरी पर रोपा जा सकता है और इसके पौधे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए थोड़ी दूरी का ख्याल ज़रूर रखा जाता है। और ये किसी तरह की मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है, बलुई हो, बलुई दोमट हो, मटियार हो, किसी तरीके की मिट्टी में लगाया जा सकता है। अगर आप भी इसका व्यावसायिक उत्पादन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसका पौधरोपण करें और जो आयुर्वेद की कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक औषधियां बनाती हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि बहेड़े का तमाम सारे रोगों के निदान के लिए जो औषधियां बनती हैं उसमें उपयोग किया जाता है। तो आप भी इसका रोपण करें, खुद स्वस्थ रहें, इससे आमदनी करें, दूसरों को भी प्रेरित करें और ऐसे जो विलुप्त हो रही औषधीय पौधे हैं उनको भी संरक्षित करने में अपना योगदान दें। मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे, आप देख रहे थे गाँव गाथा।